तो आज हम लोग द लास्ट सेशन, जिसे अल्फांसो डोरेट ने लिखा है, उसे पढ़ेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ ये कहानी क्यों लिखा है। ये कहानी ऑथर ने फ्रांस और प्रूशिया के वॉर के दौरान लिखा था, ठीक है, जिसमें प्रूशिया ये वॉर जीत जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले और हम दो कैरेक्टर इसमें का ये नाम बता देता हूँ। एक है फ्रांस, FRANZ, ठीक है, फ्रांस जो कि फ्रांस का स्टूडेंट होता है, ठीक है, फ्रांस देश का, ठीक है। और इसमें एक और कैरेक्टर है, वो है MHML, जो कि उसके टीचर रहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है उस बच्चे की, फ्रांस जिसका नाम है, वो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है और उसे स्कूल जाने का मन भी नहीं रहता है क्योंकि उसने अपने फ्रेंच क्लास की तैयारी की नहीं होती और आज सर सवाल पूछने वाले होते हैं। लेकिन मन से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसे बच्चों को तो स्कूल जाना ही रहता है, तो वो फिर स्कूल चला जाता है। बहुत हिम्मत जुटा के स्कूल वो चला जाता है। तो जब जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई। तो मैं आप लोगों को बुलेटिन बोर्ड का मतलब बता देता हूँ। बुलेटिन बोर्ड वो बोर्ड है जैसे पब्लिक में जहाँ पे न्यूज़ कुछ भी हो, आज का न्यूज़, वो सब लगाया जाता। तो वहाँ भीड़ था, तो क्योंकि ये वॉर का टाइम था तो वहाँ रोज़ ये बुरी खबरें ही लगती थी। तो वो इसे इग्नोर करके अपने स्कूल की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो जब स्कूल पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि एक अजीब सा शांति है चारों तरफ, ठीक है, क्योंकि रोज़ाना तो ऐसे स्कूल में चहल पहल, बच्चों की आवाज़ रहती है। तो फिर वो जब क्लास के बाहर पहुँचता है तो वो सोच रहा था कि वो डरा हुआ रहता है कि मैं कैसे अंदर जाऊँगा, सर उसे डांटेंगे क्योंकि वो लेट था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, सर उसे बोलते हैं जाओ और अपनी सीट ले लो, ठीक है। तो वो जाता है, बैठता है। तो फिर वो नोटिस करता है कि सर आज फॉर्मल ड्रेस पहन के आए हैं। आमतौर पे सर कभी भी फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनते हैं, वो सिर्फ प्राइज डे या कुछ स्पेशल इवेंट रहता है तभी पहनते हैं, ऐसे तो नहीं पहनते। तो वो जब ये बात सोच ही रहा था तो सर अनाउंस करते हैं कि उनका लास्ट क्लास है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ रहता है कि अब से सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। और जैसे ही वो यह बात सुनता है वो एकदम शांत हो जाता है और ये सोचने लगता है कि उसने अपने क्लासेस का कदर नहीं किया और वो बहुत ही पछताता है। और उसके बाद MHML अपने क्लास, MHML यानी कि टीचर, अपना क्लास शुरू करते हैं। और उन्हें भी बहुत ही ये दुख था कि वो उनका आखिरी क्लास है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे जोश से क्लास लेते हैं और बच्चों को फ्रेंच भाषा का महत्व समझाते हैं। और वो बच्चों को कहते हैं कि इसे कभी नहीं भूलने के लिए, क्योंकि यह उनकी पहचान और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद वो खुद से और बच्चों के माता पिता को शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं होने के लिए अफसोस करते हैं। फिर जब कहानी आगे बढ़ता है, ये फ्रांस जो होता है वो सर की बातों को पूरे गहराई से सुन रहा होता है और उसका असर भी उस पर पड़ता है। और वो अफसोस करता है कि क्यों उसने अपने क्लासेस में उतना ध्यान नहीं दिया और वो अब कभी अपना मातृभाषा नहीं सीख पाएगा। उसके बाद जब 12 बज जाता है, क्लास ख़त्म हो जाता है, तो ये MHML अपने कुर्सी से उठ जाते हैं और बोर्ड पे लिख देते हैं विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। और उसके बाद वो अपना सर झुका देते हैं। सर झुकाने का मतलब यहाँ पे मतलब आप लोग चले जाइए, क्लास स्टूडेंट, क्लास ओवर हो गया, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है।